छत्तीसगढ़ में नकली शराब और होलोग्राम स्टिकर का बड़ा खेल सामने आया है। पहले से 3 बड़े नाम जेल में हैं, लेकिन अब भी नकली शराब का धंधा जारी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बनते हैं नकली स्टिकर, कौन कौन है इस सिंडिकेट के मास्टरमाइंड और सरकार को कितने करोड़ों का हो रहा है नुकसान। तो नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में नकली शराब बेचने का जो खेल चल रहा था, उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही है। इस केस में पहले से 3 बड़े नाम अनवर ढेबर, पूर्व मंत्री कवासी लखमा और रिटायर्ड IAS अनिल टूटेजा जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह है कि उनके जेल जाने के बाद भी गोरख धंधा बंद नहीं हुआ है। असल में सरकार शराब की बोतलों पर एक होलोग्राम स्टिकर लगाती है ताकि शराब असली है या नकली ये स्कैन करके पहचाना जा सके। लेकिन कुछ शातिर लोग नकली स्टिकर बना रहे हैं, मतलब बोतल असली लगती है लेकिन अंदर की शराब नकली होती है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। 20 अप्रैल को रायपुर में आबकारी विभाग की टीम ने बिरगांव के एक ढाबे और प्रिंटिंग शॉप पर छापा मारा था। वहां से 40,000 से ज्यादा नकली स्टिकर, शराब के ढक्कन और लेबल बरामद हुए थे। मतलब पूरा सेटअप तैयार था, बोतल से लेकर उसकी पहचान तक नकली। सहायक आबकारी अधिकारी जेवा खान का कहना है कि बड़ी क्वांटिटी में नकली होलोग्राम हमें मौके से बरामद हुए हैं। बड़ा सिंडिकेट हो सकता है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। इस केस में अब तक के 4 नए चेहरे सामने आए हैं। रंजित गुप्ता, ये आदमी नकली होलोग्राम का मास्टरमाइंड है। पहले आबकारी विभाग में काम कर चुका है और 2024 में ब्लैक लिस्ट हुआ और अब फरार है। संदीप कुमार ढाबे वाले से नकली माल बनवाता था और पहले शराब के बिचौलिए का काम करता था, अब सिंडिकेट चला रहा था, ये भी फरार है। संकट मोचन ढाबा चलाता था लेकिन असल में नकली शराब की सप्लाई करता था। इसके ढाबे से स्टिकर, लेबल, ढक्कन सब कुछ मिला है। गणेश चौरसिया, ये वो प्रिंटर है जो नकली होलोग्राम बनाता था। सभी को जानता है लेकिन खुद को बस प्रिंटर बता रहा है। सिंडिकेट का तरीका कैसे करते थे काम। गणेश अलग अलग जगहों से प्रिंटिंग करवाता था, स्टिकर का अलाइनमेंट कराता था, यानी उन्हें असली जैसा दिखाने की कोशिश और सेटिंग करता था। वहीं रंजीत नकली QR कोड और डिजाइन भेजता था। संदीप और संकट मोचन बाजार में इन्हें खपाते थे। अब तक की जांच में सामने आया कि सिर्फ रायपुर में ही हर महीने 24 लाख रुपए की नकली शराब बिक रही थी, यानी सरकार को हर महीने इतने रुपए का नुकसान हो रहा था और जनता को मिल रही थी नकली और जहरीली शराब। फिलहाल 2 आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। एक पेन ड्राइव भी बरामद हुए हैं जिनमें होलोग्राम डिजाइन के टेम्पलेट्स मिले हैं। इस केस में कुछ लोकल वियर ब्रांड के नाम भी सामने आए हैं, जिससे मामला और बड़ा हो सकता है। CSP अमन कुमार का कहना है कि अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद ही सामने की गहराई पता चल पाएगी। ये घोटाला यही नहीं थमेगा, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में नकली शराब और होलोग्राम घोटाले की पूरी चेन सामने आ सकती है। सवाल यह है कि जिन्हें पकड़ लिया गया है वो तो जेल में हैं, लेकिन जो अब भी बाहर हैं, क्या वो भी पकड़े जाएंगे? छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।